वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान और विज्ञान से संबंधित सीरीज में राजस्थान भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्वत। इससे संबंधित पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और विगत कुछ वर्षों में राजस्थान भूगोल से संबंधित पर्वतों से संबंधित जितने भी प्रश्न अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें समावेश करने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि ये प्रयास आपको पसंद आएगा। दूसरा, मैं इस जो प्रश्नोत्तरी है उसको थोड़ा रोचक रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक क्विज के रूप में, जिसमें आपको 5 सेकंड के अंदर आपको सोच करके उसका उत्तर बताना है और उसके बाद में जहाँ जरूरत होगी थोड़ी सी व्याख्या, जहाँ जरूरत होगी मैं उस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है। अब आपको पहला तो ये है कि सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर कौन सा है वो आपको पता ही होगा, कौन से जिले में है ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, जालोर या अजमेर। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर राजस्थान का किस जिले में स्थित है। आपको 5 सेकंड में उत्तर बताना है, तो मैं शुरू करता हूँ। 5 सेकंड में आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका ए, यानी सिरोही। अब इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ आपको कि सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर यानी माउंट आबू पर्वत में जो गुरु शिखर है वो राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और जिसे जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा था। और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर भी बना हुआ है और कई लोग इसको मंदिर की जो 5 मीटर की ऊंचाई को जोड़ने के बाद में 1722 प्लस 5 यानी 1727 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी ऊंचाई वास्तविक में 1722 मीटर ही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हालांकि ये प्रश्न एक तरह से इसका आंसर आ गया है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा गौर करना है कि राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर, अरबुदा यानी वही अरावली पर्वतमाला है, पर गुरु शिखर नाम का जो नामकरण है वो किसके आधार पर किया गया है। तो आपके 4 ऑप्शन है, अनुसुईया के नाम से, ऋषि दुर्वासा के नाम से, चंद्रदेव के नाम से या दत्तात्रेय के नाम से। आपको 5 सेकंड में बताना है। आपका समय समाप्त और सही आंसर है दत्तात्रेय। जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न की जो व्याख्या में बताया था कि जो गुरु शिखर का नाम है वो दत्तात्रेय ऋषि के महामंदिर भी बना हुआ है, उन्हीं के नाम पे ये आधारित है। और थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं कि गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और चोटी पे दत्तात्रेय ऋषि का जो 5 मीटर का ऊंचा मंदिर बनाया हुआ है, जैसे आप ये इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। तो इस मंदिर की ऊंचाई को जोड़ने के बाद में इसकी ऊंचाई है 1727 मीटर हो जाती है। तो मुख्य रूप से ये हुआ कि दत्तात्रेय ऋषि का जो आश्रम है उन्हीं के आधार पर ये गुरु शिखर नाम पड़ा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राजस्थान में, अब ये प्रश्न भी सरल है लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बारे में बता दूंगा, मैं आगे बताऊंगा। जैसे राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की जो या माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है। आपके ऑप्शन 4 है, 1750 मीटर, 1724, 1722 या 1727। आपको 5 सेकंड में इसको बताना है। तो अब कई लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं, टाइम आउट, कि 1727 कुछ पुस्तकों में दिया हुआ है और कुछ पुस्तकों में 1722। अब वास्तविक जो भूगोल की दृष्टि से देखा जाए, जो जमीन समुद्र तल से जो ऊंचाई मापी जाती है वो 1722 मीटर ही है, लेकिन कुछ किताबों में या कई लोग जो दत्तात्रेय मंदिर है उसकी ऊंचाई को भी इसमें शामिल कर लेते हैं और उसके कारण ये 1722 में 5 मीटर जोड़ने से 1727 मीटर हो जाती है और कुछ पुस्तकों में ये 1727 मीटर लिखा हुआ है, जबकि सही आंसर इसका 1722 मीटर ही होगा। तो अब जैसे इसकी जो व्याख्या है वो मैंने पहले ही बता दी कि मंदिर की ऊंचाई को जोड़ने के बाद 1727 होती है, बाकी वास्तव में 1722 मीटर ये ऊंचा है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है कि समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। अब राजस्थान के एक जिले से संबंधित घोसी पहाड़ी है, ये पिछले कुछ 1 साल भर पहले जो कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आपको इसके 4 ऑप्शन है, 1000 मीटर है, 740 मीटर है, 400 मीटर है या 500 मीटर। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या है, घोसी पहाड़ी की अनुमानित लंबाई ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है। और इसका सही आंसर है, टाइम आउट आपका सही आंसर है 740 मीटर। अब इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ कि ये पहाड़ी कहाँ है या किस जिले से संबंधित है। तो राजस्थान के हरियाणा की सीमा पर झुंझुनू के पास पुसरा गांव है, वहाँ स्थित घोसी पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई 740 मीटर है और सुप्त ज्वालामुखी के मुहाने जैसे दिखने के कारण इसे आग्नेयगिरी भी कहा जाता है। ये पिछले
कुछ कंपटीशन में वो ये पूछा गया था, इसलिए मैंने ये प्रश्न इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से आरंभ होती है वो स्थान कौन सा है, यानी अरावली की जो शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इसके ऑप्शन है अरब सागर तल से, गोगुंदा से, पालनपुर से या अबू पर्वत से। यानी अरावली पर्वतमालाओं की शुरुआत दक्षिणी जो जड़ है वो कहाँ से आरंभ होती है, यानी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। 5 सेकंड में आपको बताना है। आपका समय समाप्त और सही आंसर है अरब सागर तल। अब मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल में बता देता हूँ कि अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम है सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनीकॉय द्वीप से माना जाता है। यानी अरावली श्रृंखला की जो जड़ें हैं, यानी जो समुद्र के अंदर गहराई तक अरब सागर में लक्षद्वीप के मिनीकॉय द्वीप तक पहुंची हुई है, और इसी कारण से अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। और ये अरावली पर्वतमाला गुजरात से होती हुई, राजस्थान से होती हुई दिल्ली के रायसीना हिल्स वगैरह तक ये अब फैली हुई है, काफ़ी लंबी पर्वतमाला है। तो ये था इसका। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। अब अरावली की कई चोटियां हैं और अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, आपको पता होगा, मध्यम भाग और दक्षिण भाग और उत्तर भाग। और मध्य अरावली का जो भी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। आपके 4 ऑप्शन है, अचलगढ़, बैराठ, जरगा या तारागढ़। तो आपका समय शुरू होता है, 5 सेकंड में आपको बताना है। गौर ये करना है कि मध्य अरावली पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी तारागढ़। तारागढ़ जो है वो आपको पता होगा कौन से जिले में स्थित है। आगे मैं इसकी व्याख्या बता देता हूँ कि मध्य अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो है माराएजी या गोरमजी, जिसको टाटगढ़ कहते हैं, अजमेर में है और ये 933 या 34 मीटर लगभग ऊंची है। उसके बाद में तारागढ़ है जो 870 मीटर है, और जो नागपाड़ अजमेर में है वो भी 795 मीटर है। तो इस तरह से टॉटगढ़ या जो गोरमजी है वो सबसे मध्य अरावली की ऊंची चोटी है, लेकिन जो ऑप्शन थे उनमें ये नाम नहीं था, उसमें तारागढ़ नाम था, तो इसलिए तारागढ़ इसका आंसर हो गया। तो ये लेटेस्ट जो मध्य अरावली की चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई दी हुई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि मध्य अरावली कौन सा जो मध्य अरावली में अवस्थित है, यानी जो 4 पहाड़ दिए हुए हैं उनमें से कौन सी जो पहाड़ी है वो मध्य अरावली में है, रघुनाथगढ़, खो या गुरु शिखर या नागपाड़। तो 5 सेकंड में आपको बताना है कौन सा जो मध्य अरावली में अवस्थित है। वैसे पिछले प्रश्न में इसका उत्तर आ गया है, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया था। तो आपका टाइम पूरा और सही आंसर है नागपाड़। दूसरा है, क्योंकि ये इसकी व्याख्या बता दी तो मैं दोबारा स्कोर नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है बर दर्रा, यानी बर जो या बार का जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है। तो मालखेत की पहाड़ियों में स्थित है, या दक्षिण अरावली में है, या मध्य अरावली में है, या उत्तरी अरावली में। जैसा कि मैंने कहा, अरावली श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। तो बर का जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है। अगर आपको राजस्थान का नक्शा ध्यान है तो बर की लोकेशन है, बर और ब्यावर कहाँ स्थित है, उस आधार पर आप बता सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है। कभी हिंट मैंने दे दी है, आपको आंसर मिल गया होगा। तो इसका सही आंसर है मध्य अरावली। तो जैसे अजमेर की ब्यावर तहसील की मध्य अरावली श्रेणियों में 5 दर्रे स्थित है, उनमें से बर है, पकेरिया है, शिवपुर घाट है, देबारी है और सूरा घाट, ये कुछ जो दर्रे हैं, जिसमें से बर दर्रा है वो अजमेर में ब्यावर के पास में स्थित है और ये मध्य अरावली में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह दिशा कौन सी है, यानी किस दिशा से किस तरफ अरावली की जो चौड़ाई है वो बढ़ती है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, दूसरा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, तीसरा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और चौथा है पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी आपको प्रश्न पे गौर करना है। कंपटीशन में प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी होती है कि जल्दबाजी में उत्तर गलत कर देते हैं। तो आपको प्रश्न को एक बार सोचना है कि ये क्या पूछ रहा है। जिस दिशा में अरावली की चौड़ाई बढ़ती है वो बताना है। तो इसका सही आंसर आप उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई है वो बढ़ती है, यानी उत्तर पूर्व का मतलब हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके डिटेल में बता देता हूँ। अरावली जो श्रेणी है उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप है, और दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक इसकी चौड़ाई है वो विस्तृत है, और दक्षिण पश्चिम का जो भाग गुजरात में है वो अधिक चौड़ा है और विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्व यानी जो गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाते हैं तो उसकी चौड़ाई वगैरह है वो कम होती जाती है। यानी जो ज़्यादातर विस्तार है अरावली का वो दक्षिण पश्चिम भाग में राजस्थान के जैसे उदयपुर सिरोही जिलों में और गुजरात में है। तो इस तरह से ये इसका सही आंसर हो गया।
तो नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजस्थान में ब्रह्मखेड़ा गुजरात सीमा के पास स्थित है से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? यानी कि अरावली की कुल लंबाई एक तो आपको पता होनी चाहिए, और राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अरावली पर्वतमाला काफी लंबी है और इसकी जो जड़ें तो अरब सागर से है, लेकिन मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक ये जाती है। तो अब इसकी ब्रह्मखेड़ा गुजरात यानी राजस्थान बॉर्डर से लेकर के यानी राजस्थान के अंदर अंदर खेतड़ी तक, उसके बाद में फिर आगे झुंझुनू जिले में खेतड़ी तक इसकी लंबाई कितनी है? तो 4 ऑप्शन है, 692 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 550 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। तो अब 5 सेकंड में आपको सोच के बताना है कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है। तो टाइम आउट, इसका सही आंसर है सी यानी 550 किलोमीटर। अब मैं पूरी थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ कि राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से यानी उधर उस साइड में देखें तो खेतड़ी से, और अगर इधर दक्षिण की दिशा में, दक्षिण पश्चिम की दिशा में देखें तो खेड़ ब्रह्मा यानी जो सिरोही के पास में है गुजरात बॉर्डर पे, तक राजस्थान के कुल 13 जिलों में फैली हुई है और उसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। उसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर जो लंबाई है वो राजस्थान में स्थित है। और अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है उनमें से एक अरावली पर्वतमाला है, जबकि हिमालय जो पर्वतमाला है वो विश्व की नवीनतम पर्वतमाला जो श्रृंखला है उनमें शामिल है। तो इस तरह से राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, जबकि अरावली की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है और राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई है। और इसकी शुरुआत राजस्थान के दक्षिण पश्चिम सिरोही से होकर के झुंझुनू खेतड़ी तक ये इसकी लंबाई है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर हो गई। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो विकास किस काल में होना माना जाता है? यानी अरावली जो श्रृंखला किस युग में, जैसे जब पेलियोंटोलॉजी पढ़ते हैं यानी पुरातत्व विज्ञान, तो उसमें युग दिए हुए हैं जिसमें कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, सिनोजोइक वगैरह, इनमें अरावली की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास में है, पेलियोजोइक ईरा में, प्री कैम्ब्रियन में, मेसोजोइक में या सिनोजोइक में। तो 5 सेकंड में आपको बताना है कि अरावली का विकास किस काल में हुआ। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियां है, तो इसका सही आंसर है प्री कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन काल से भी पूर्व में प्री कैम्ब्रियन काल था, उसमें इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो अब जैसे इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं, भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला है वो मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप, जैसे जिसमें नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं, और दिल्ली सुपर ग्रुप है जिसमें क्वार्टजाइट की जो चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, उसका उद्भव और उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। यानी जो कल्प माने गए हैं मेसोजोइक या सिनोजोइक वगैरह, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, उसके बाद में जिसमें जुरासिक और ये अन्य जो इसके भाग है, तो इसमें सबसे जो प्राचीनतम श्रेणी है विश्व की उनमें अरावली शामिल है और ये प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डांगलैंड किस जिले का भाग है या किसका भाग है? तो 4 ऑप्शन आपके हैं, चित्तौड़गढ़, करौली का पठार, आबू पर्वत या बोराट का पठार। डांगलैंड जो भाग है वो किस क्षेत्र का भाग है, किसका पार्ट है? तो आपको 5 सेकंड में बताना है। टाइम आउट, और इसका सही आंसर है करौली पठार। डांगलैंड है वो करौली पठार का भाग है। अब इसकी जैसे करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहा जाता है, ये थोड़ी सी इसकी जानकारी थी। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गोविंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? उदयपुर जिले में, और जैसे राजसमंद और उदयपुर की जो सीमा वगैरह है वहाँ पर गोविंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित जो पठार है उसका क्या नाम है? आपके 4 ऑप्शन है, ऊपरमाल, मेवाड़, लासड़िया या बोराट का पठार। तो 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट, और इसका सही आंसर है बोराट का पठार। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं, बोराट का पठार है, ये बोराट के पठार में गोविंदा, दरियाबाद, इसवाल, कुंभलगढ़ ये तहसीलों का क्षेत्र आता है, और उदयपुर के दक्षिण उत्तर पश्चिम से लेकर के मैं कुंभलगढ़ से और उसके बाद में गोविंदा के बीच में ये पठार है जो स्थानीय भाषा में बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये बोराट के पठार के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? जैसा कि मैंने कहा कि अरावली के जो 3 भाग है, अब मैं आगे थोड़ा सा इसका विस्तार से बता दूंगा कि तीनों भागों में कौन कौन से जिले आते हैं या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो प्रश्न है कि दक्षिण अरावली में कौन सा भाग जो स्थित है? 4 जो ऑप्शन है, अचलगढ़ है, तारागढ़ है, रघुनाथगढ़ है या नाग पहाड़। अब आप इनकी लोकेशन अगर आप देखेंगे कि अचलगढ़ कौन से जिले में है, तारागढ़ कौन से में है, रघुनाथगढ़ कौन से में और नाग पहाड़ कहाँ है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि दक्षिण अरावली के भाग में कौन सा स्थित है। 5 सेकंड
आपको सोच के बताना है। टाइम ओवर। और इसका सही आंसर है अचलगढ़। आपको वैसे आइडिया लग गया होगा, अचलगढ़ है वो सिरोही जिले में स्थित है, तो वो दक्षिण अरावली में हो गया। बाकी तारागढ़ वगैरह ये सारे मध्य या उत्तरी अरावली में। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये अरावली की जो है उसको भौगोलिक 3 भागों में बांटा गया है। अरावली प्रदेश को 3 लघु भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिण अरावली। तो अब जैसे आप राजस्थान के मैप में देखेंगे तो अरावली की जो विस्तार है वो इसी तरह से है। तो अब जैसे उत्तरी जो भाग है उसमें जयपुर से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक का जो हिस्सा शामिल है, और इस श्रृंखला में या इस भाग में उत्तरी अरावली के क्षेत्र में शेखावटी और सीकर की तोरावटी की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा जयपुर के आसपास की जो भी पहाड़ियां होंगी उसमें नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, मनोहरपुरा और अलवर की पहाड़ियां, जिनमें अलवर में भानगढ़ है, सरिस्का है, बिलाली है, सिरावास है, ये शामिल है। और इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में क्रमशः यानी उत्तरी अरावली के कौन कौन से शिखर है, ये थोड़ा सा आप 1-2 बार अगर देख लेंगे तो कभी भी इस संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो उसमें आराम से आप कर पाएंगे। तो उत्तरी अरावली की जो श्रृंखला है उनमें सबसे जो उच्च शिखर है उसमें रघुनाथगढ़ सीकर में है, खो है वो जयपुर में है, बैराज है वो अलवर में है, और बरवाड़ा है वो जयपुर में है। तो ये उत्तरी अरावली के क्षेत्र हो गए। उसके बाद में मध्य अरावली। मध्य अरावली का जो भाग है वो अजमेर से राजसमंद तक स्थित है, और इसका विस्तार है जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग से लेकर के दक्षिण में राजसमंद की देवगढ़ तहसील तक है। उसमें निम्न पहाड़ियाँ शामिल है, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मध्य अरावली क्षेत्र मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो मुख्य रूप से अजमेर में स्थित है, जिसमें नागपाड़ वगैरह ये सारे जो भाग है वो आते हैं। इसके अलावा दूसरा भाग है शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ जो सांबर झील से लेकर झुंझुनू में सिंगाना तक जो है, ये मध्य अरावली का भाग है। तीसरा जो भाग है दक्षिण अरावली क्षेत्र, जो मुख्य रूप से इसमें सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं वो भी पाई जाती है, और जो इसका विस्तार है वो काफ़ी चौड़ाई लिए हुए है। तो इसमें राजसमंद से लेकर माउंट आबू सिरोही तक का जो भाग है वो दक्षिण अरावली क्षेत्र में शामिल है। और दक्षिण अरावली को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आबू पर्वत का जो विस्तार है जिसमें अचलगढ़, सिरोही वगैरह ये आते हैं, और जिसमें दूसरा भाग है जो मेवाड़ का जो क्षेत्र कहलाता है अरावली विस्तार मेवाड़ में, जिसमें उदयपुर और राजसमंद जिलों में जो भी भाग अरावली की स्थित है। तो इस तरह से अरावली के जो 3 भाग हो गए, जिसमें उत्तरी अरावली, दक्षिण मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो इस तरह से इसका ये विभाजन हो गया। इस विभाजन को आप 1-2 बार अगर देख लेंगे ढंग से तो आपके अरावली से संबंधित कोई भी प्रश्न है या पर्वत श्रृंखलाओं से, चोटियों से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भानगढ़ और सिरावास श्रेणियाँ स्थित है, कौन से भाग में स्थित है? ये वैसे अभी मैंने जो अरावली के 3 भाग बताए थे उसमें सबसे पहले इसका नाम आया था। तो उसके 4 ऑप्शन है, पश्चिम अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली या उत्तरी अरावली। तो 5 सेकंड में आपको बताना है। टाइम आउट। और इसका सही आंसर है उत्तरी अरावली। भानगढ़ और सिरावास की जो श्रेणियां हैं उत्तरी अरावली मार्ग में, जैसे अभी मैंने बताया था। अब जैसे इसको थोड़ा सा मैं दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ ताकि ये आपके स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। उत्तरी अरावली जो अरावली के 3 भाग बांटे गए थे उसमें उत्तरी अरावली में जो भाग है वो जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक है, और इस पर्वत श्रृंखला में शेखावटी और सीकर की तोरावटी की पहाड़ियाँ तथा जयपुर जिसमें नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा और अलवर की पहाड़ियाँ जिसमें भानगढ़, सरिस्का, बिलाली और सिरावास ये शामिल है। जैसे कि मैंने अभी ये प्रश्न में भी ये पूछा है सिरावास वगैरह, भानगढ़ और सिरावास का भी नाम आया था। तो ये उत्तरी अरावली में अलवर जिले से संबंधित है, और इस प्रदेश के प्रमुख शिखरों में रघुनाथगढ़ है, खो, भोनाच और बरवाड़ा जयपुरी ये स्थित है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? अगर राजस्थान का जो भौगोलिक आप जो अध्ययन करेंगे उसको राजस्थान को 4 भागों में जो बांटा गया है, जिसमें जो पहला जो सबसे बड़ा भाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी भाग है, जो जिसको मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थली भाग कहा जाता है, जिसमें थारका मरुस्थल वगैरह ये शामिल है। तो इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है? अब जैसे अरावली की लोकेशन देखेंगे तो उसके हिसाब से भी अरावली के जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम का हम लोग हो गया कि जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर के
और गंगानगर हनुमानगढ़ तक के जो जिले सारे उसमें शामिल है, पश्चिमी राजस्थान पूरा इसमें शामिल है। तो इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 4 ऑप्शन है, 70%, 40%, 60% या 50%। अब इसमें मैं एक और जानकारी दे दूं कि क्षेत्रफल है वो 60% है, लेकिन जनसंख्या 60% नहीं है। आप सोच के बताएं 5 सेकंड में। टाइम आउट। और सही आंसर है बी, यानी 40%। तो इसका थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11%, यानी मैंने कहा था कि 60% से अधिक पाकिस्तान में स्थित है, और इसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की जो बात थी। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? यानी कि जो अरावली के क्षेत्र में कुछ दर्रे बने हुए हैं, उनमें से दक्षिणी अरावली में कौन सा स्थित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, देसूरी, अरनिया, हाथीगुड़ा या सोमेश्वर। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है। आपको सोच के रखना है और मिलान करना है कि आपको उत्तर सही है या गलत है। सही आंसर है अरनिया। अब थोड़ा सा डिटेल में देते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रों में बर, सोमेश्वर, पीपली, हाथीगुड़ा, सुरपा घाट, दिवेर, देसूरी, आपी और कछावली आदि शामिल है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? यानी गैप से जो दर्रे वगैरह वो किस अरावली के किस भाग में है? तो पहला है मध्यवर्ती भाग या मध्य अरावली में, दूसरा है दक्षिण पूर्वी भाग में, तीसरा है दक्षिण पश्चिम में, और चौथा है दक्षिणी भाग में। तो आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में। आपको बताना है कि कौन से भाग में अंतराल ज़्यादा है। टाइम आउट। और इसका सही आंसर है मध्यवर्ती अरावली। यानी जो दर्रे कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं कि जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है और डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है। सिरी और पाली जिले में भी इसका आकार है, ऊंचाई लिए हुए हैं, और भीलवाड़ा से अजमेर जिलों में इसके आकृति नुकीलापन लिए हुए हैं, और ज़्यादा जो गैप है वो मध्य अरावली यानी भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में स्थित है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अगर आप माउंट आबू के बारे में आपने अध्ययन किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। 4 ऑप्शन है, त्रिकूट, गिरवा का पठार, या बोराट का पठार, या उड़िया पठार। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड में। आपको बताना है कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। टाइम आउट। और सही आंसर है उड़िया का पठार। अब थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं। उड़िया पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यानी कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, उससे जस्ट नीचे स्थित है, और ये आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत या माउंट आबू जो शहर है उससे भी ऊंचाई पे स्थित है गुरु शिखर, और गुरु शिखर के जस्ट नीचे उड़िया का पठार स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो ये जानकारी हो गई। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रश्न एक बार और बता देता हूँ। उदयनाथ जो पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है, जयपुर में, सीकर में, अजमेर में, या अलवर में। आपको 5 सेकंड में बताना है। उदयनाथ पर्वत। टाइम आउट। और सही आंसर है डी, यानी अलवर। तो उदयनाथ जो पर्वत श्रृंखला है वो अलवर में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वृद्ध सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला है? यानी राजस्थान में वृद्ध सीमांत भ्रंश, जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, ये किन क्षेत्र में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है, या अलवर की पहाड़ियों में स्थित है, या शेखावटी तोरावटी की जो पहाड़ियाँ वहाँ स्थित है, या बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वृद्ध सीमांत जो भ्रंश है वो पूरे भारत में हिमालय से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ है, लेकिन राजस्थान में इसकी स्थिति कहाँ है? तो सही आंसर है डी, यानी बूंदी सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियाँ हैं इनके सहारे ये फैला हुआ है। और उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ कि राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश यानी द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो गुजरता है, और ये भ्रंश है चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्ट दृष्टिगत होता है, और पुनः सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में से देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन दिए हुए थे उनमें बूंदी सवाई माधोपुर वाला जो ऑप्शन था वो सही है, यानी चित्तौड़गढ़, बेंगू से और कोटा के बीच में ये दृष्टिगत होता है, और सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में से देखा जा सकता है। और इसकी शुरुआत है वो हिमालय से होकर के ये नीचे की ओर आता है। तो ये राजस्थान में द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या विशाल जो सीमा भ्रंश है उसके बारे में जानकारी थी। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया है कि राजस्थान
भूगोल से संबंधित जो टॉपिक पर्वत है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न विभिन्न कंपटीशन में पूछे गए हैं उनकी मैंने चर्चा की है। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगला जो वीडियो होगा वो होगा राजस्थानी हस्तशिल्प से संबंधित, कि राजस्थानी हस्तशिल्प से संबंधित कौन कौन से सवाल विगत विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन है उनमें पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।